हेलो एवरीवन। आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर का शेयर 97 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। 3% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है और अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनी है। पिछले कुछ दिनों से टाटा पावर के शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब बढ़िया बाउंस बैक इसने दिखाना शुरू किया है। हाल फिलहाल में ही टाटा पावर को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो इस शेयर को और ज्यादा ऊपर लेकर जाने का दमखम रखती है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो खबर कौन सी है और टाटा पावर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 97 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 11% की बड़ी गिरावट लेकर बैठा है ये। 109 रुपए से शेयर लगातार टूटा, 92 रुपीज तक पहुंचा। तेजी आई, गिरावट आई, अब फिर से तेजी की तरफ जा रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 180% का ग्रोथ यहाँ पर आया है। 27 रुपए का हमें यहाँ पर लो देखने को मिला था और उसके बाद जिस तरीके की रैली बनी है वो शानदार है। जब भी गिरावट आई है उससे ज्यादा का इसने बाउंस बैक दिखाया है, क्योंकि मैं काफी पिछले एक साल से मैं कह रहा हूं कि इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत ही बेहतरीन है। हाल फिलहाल में खबर आई है वो उसको सपोर्ट भी करती है। आप देखिए, टाटा पावर के साथ मिलकर सीएससी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट सर्विसेज की कंपनी है, उन्होंने वो लोग टाटा पावर के साथ मिलकर 10,000 सोलर ग्रिड लगाने का काम करेंगे रूरल एरियाज में। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि द गवर्नमेंट ई गवर्नेंस services arm CSC on Thursday announced a collaboration with Tata Power to set up solar power microgrids and water pump in rural areas across the country। मतलब जो गांव है, छोटे छोटे गांव है, वहां पर तकरीबन तकरीबन 10,000 माइक्रो ग्रिड्स लगाने का काम काज किया जाएगा। उसके अलावा वाटर पंप लगाने का काम भी यहाँ पर होने वाला है और टाटा पावर के साथ इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट पर कंपनी काम कर रही है। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ इसकी बात हुई। टाटा पावर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बिल्ड करने का भी काम कर रही है अभी के तौर पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पार्टनरशिप है, दिस पार्टनरशिप विल इंक्रीज एनर्जी एक्सेस एंड प्रोवाइड एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग ऑफ ग्रिड और माइक्रो ग्रिड पावर। This will help rural customer move away from burning relatively expensive fuels such as kerosene and can provide basic energy services and meet economics need। तो एक अच्छी बात है, सरकार के द्वारा अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे कई ज्यादा इनिशिएटिव भी लिए जा सकते हैं। टाटा पावर देखा जाए तो भैया अच्छी खासी तेजी आई है और ये तेजी रुकने वाली नहीं है। हाँ, 113 रुपए तक पहुंचने के बाद एक गिरावट जरूर आई थी। पिछला एक महीना अगर हम देखें तो इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है, खास करके शेयर प्राइस की मैं बात करूं, लेकिन तेजी तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप शेयर है, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 12.44% की होल्डिंग एफआईएस ओन करते हैं, तो 11.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 11.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर टाटा सन्स है, जिनके पास काफी बड़ी होल्डिंग है और 2.5% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 164 एफआईएस का पैसा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड नजर आ रहा है 5.66% की होल्डिंग के साथ। शेयर डिविडेंड पेइंग है, 155% का डिविडेंड पे कर रहा है ये आपको, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 55 पैसे मिल रहे हैं। और पिछले साल जुलाई महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था कोरोना काल में अगर देखा जाए तो। टाटा पावर टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है
हाँ, क्योंकि देखिए कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट को आने वाले दिनों में तोड़ने का काम कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 7% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर दे रहे हैं। टाटा पावर के रेवेन्यू बेहतर है, शानदार है। हर क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है। प्रमोटर ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को काफी हद तक बढ़ाया हुआ है। अब देखिए 37.22% की प्रमोटर की होल्डिंग जो जून 2020 तक देखने को मिल रही थी, आज वो 46.86% है। तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर बढ़ाई है, क्योंकि प्रमोटर को भैया 1 साल पहले ही पता था कि किस तरीके से फ्यूचर इनका होने वाला है, किस तरीके से पावर कंपनियों जो है वो ट्रेंड में रहने वाली है, किस तरीके से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जोर दिया जाएगा, किस तरीके से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और बेहतर बनाने के लिए और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है। देखिए जिस तरीके से आपको हाल फिलहाल में हर जगह पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपको फ्यूचर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आपको लगते हुए नजर आ जाएंगे। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो भैया चलने ही वाली है। और हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो टाटा पावर एक लौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने अभी ही 300 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं। कोई पावर कंपनी नहीं है जिन्होंने इतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए हो। और कंपनी का प्लान है कि साल के एंड तक 600 जितने चार्जिंग स्टेशन ये लोग लगाने वाले हैं। तो देखिए फ्यूचर प्लान्स काफी बढ़िया है, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें या फिर चाहे हाल फिलहाल में सरकार के साथ मिलकर ये 10,000 माइक्रो ग्रिड्स लगाने की बात हो। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट इनको मिलने वाले हैं। और कंपनी याद रखिए उड़ीसा में भी अगर आप देखें तो भैया इन्होंने पूरा का पूरा उड़ीसा में पावर सप्लाई का आप कह सकते हैं कि अब इनके कंट्रोल में है। तो कंपनी एक के बाद एक बड़े डिसीजंस ले रही है, एक के बाद एक कंपनी बड़े फैसले ले रही है। और एक रिपोर्ट की माने तो ये रिपोर्ट कहती है कि टाटा पावर में जो कंजम्पशन है पावर का, उसमें से 30% का जो हिस्सा है वो रिन्यूएबल्स एनर्जी से आता है। और कंपनी इस रिन्यूएबल्स एनर्जी का जो हिस्सा है उसको फ्यूचर में बढ़ाने के बारे में सोच रही है और बढ़ाने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी रिन्यूएबल्स के ऊपर ध्यान दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान दे रही है और उसको ज्यादा से ज्यादा पंप अप करने की कोशिश भी कर रही है। टाटा पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का शेयर है और ये मैंने हमेशा कहा है कि आपके पोर्टफोलियो में है तो चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए यहाँ पर बेचना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी गिरावट आती भी है, हालांकि जो देखने को मिली भी है, और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे जब शेयर 113 रुपए से फिसल कर 90 रुपए के करीब पहुंचा था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने कहा है कि ये खरीदने का मौका है, बेचने का नहीं। टाटा पावर में जब भी गिरावट आएगी खरीदारी का मौका होगा, पैनिक में आकर बेचने की गलती मत करना। मार्केट अनस्टेबल होने वाला है आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि टाटा पावर खरीदारी करी है, बने रहिए। और अगर कभी गिरता है ये शेयर तो वो खरीदारी का ही मौका है, क्योंकि देखिए कंपनी हमने ऐसा नहीं, पिछले साल भी हमने कोरोना की वेव देखी है और हमने सबने देखा कि किस तरीके से मार्केट आधा हो गया था, क्रैश हो गया था, लेकिन उसके बाद सभी के सभी शेयर्स आज 2 या 3 गुना प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगेन कोरोना से गिरावट अगर मार्केट में आती है तो एक बाइंग का ही मौका होगा, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। और हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो 2 लाख केसेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है। उसका रीजन कि भैया लोग जानते हैं कि गिरावट आएगी तो खरीदने का ही मौका होगा, तो लोग बेचने को तैयार नहीं है अब अपने शेयर, क्योंकि उन्होंने पिछले साल ही इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है कि किस तरीके से गिरावट आई, कुछ दिन रही, कुछ हफ्ते रही, लेकिन उसके बाद जो तेजी आई उसने लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा कमा कर दिया भी है। टाटा पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का सबसे बेहतर खिलाड़ी है, दमदार खिलाड़ी है, टाटा का सबसे बेहतर शेयर मैं इसको मानता हूं और यहाँ पर बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी गिरावट आएगी खरीदारी का मौका होगा, बने रहिए यहाँ पर। बेचने की तो गलती बिल्कुल भी मत करना, और अगर गिरावट आती भी है तो खरीदारी के बढ़िया मौके होंगे आपके पास।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।